अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम करते हैं हम आपको अपने इस चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो का जो उन्वान है वो बैंक अकाउंट के मुतालिक है, जो कि हमारे एक भाई ने हमारे यूट्यूब पेज पर हमसे ये सवाल पूछा था कि हम अपने अकाउंट को यानी बैंक अकाउंट को किस तरह अपने मोबाइल के साथ अटैच कर सकते हैं। मसलन हम किस तरह अपने जो हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं, हमारी जो बैलेंस इंक्वायरीज़ होती है, इसके अलावा हमारी जो ट्रांजैक्शन होती है, इसके अलावा दूसरी चीज़ें हम किस तरह बगैर किसी बैंक ब्रांच में जाए बगैर हम अपने मोबाइल पर देख सकें इजीली। तो इसके मुतालिक इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में तमाम मालूमात देने की कोशिश करूंगा, तो आखिर तक वीडियो देखिए। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी नई मालूमात हासिल होगी। दोस्तों, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, मैं थैंक्स करना चाहता हूं तमाम उन फ्रेंड्स को जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। और जैसा कि आपके इल्म है कि हमारे इस चैनल पर अनकरीब 1000 सब्सक्राइबर मुकम्मल होने वाले हैं, तो मैं थैंक यू करता हूं आप तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमें साथ दिया। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सबसे कि हमारे इस चैनल को ग्रो करने में हमारा सपोर्ट दीजिए, हमारा साथ दीजिए। वो इस तरह के हम जो वीडियोस अपलोड करते हैं उसको अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। और इसके मुतालिक अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप हमसे सवाल कीजिए। तो आइए दोस्तों, आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो सवाल ये था कि हम किस तरह अपने बैंक अकाउंट को हम अपने मोबाइल से अटैच कर सकते हैं। तो इसका मैं इंशाल्लाह आपको तरीका बताने जा रहा हूं। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपको प्ले स्टोर से इजीली मिल जाएगी। और वो एप्लीकेशन कौन सी है? वो एप्लीकेशन तकरीबन जितनी भी बैंक्स हैं वो अपनी एक एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं जिसमें वो उनको फैसिलिटीज़ भी देते हैं कस्टमर को और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस एप्लीकेशन को आप जब इंस्टॉल करेंगे तो याद रखिएगा, ये इंस्टॉल करते ही आपके जो बैंक अकाउंट से बैलेंस से आपके जो इसकी चार्जेज़ है वो कटते हैं। जी हाँ, जैसे ही आप ये इंस्टॉल करेंगे तो इसकी कुछ चार्जेज़ हैं वो कट जाएंगे ऑटोमेटिकली। और याद ये रखिए कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये किसी भी बैंक को प्रमोट करने के लिए नहीं बना रहा। मेरा अकाउंट इस बैंक में है, इस वजह से मैं आपको इसी बैंक के हवाले से बता सकता हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह हम अपने बैंक अकाउंट को मोबाइल से अटैच कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा जो अकाउंट है वो MCB बैंक में है। तो मैंने MCB मोबाइल के नाम से ये इनकी एक एप्लीकेशन है जो मैं प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर ली है। तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे, और याद रखिए कि बैंक की लैंग्वेज में इस चीज़ को यानी आप अपने मोबाइल के ज़रिए अपने जो बैंक अकाउंट को चेक करते हैं इसको कहते हैं मोबाइल बैंकिंग। इसको बैंक की लैंग्वेज में मोबाइल बैंकिंग कहा जाता है। जैसे ही आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो आपकी हेल्पलाइन है बैंक के ज़रिए आपको कॉल आ जाएगी और उस पर वो आपसे कुछ डिटेल्स लेंगे और आपसे ये इन्फॉर्मेशन करेंगे, कंफर्म करेंगे कि आपसे कि आप क्या मोबाइल बैंकिंग को यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। तो जैसे आप उनको अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो आपसे लेंगे। उसके अलावा आप जब आप उनको यस करेंगे तो वो आपके बैंक अकाउंट को आपके मोबाइल से अटैच कर देंगे और एक्टिव कर देंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हमें किस तरह इसमें अदर फैसिलिटीज़ मिलती है और हम देखते हैं कि किस तरह हम अपने मोबाइल के ज़रिए अपने बैंक को चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जब जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो इस तरह कुछ इसका लुक है। अभी ये मांग रहा है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो जब ये आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ज़रिए आपका ये नंबर मांग रहा है, तो मैं इसमें नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद जो भी आपका पिन कोड है, आपका जो भी पिन कोड है वो आपको इसमें डालना है। उसके बाद सबमिट के बटन को आपको टच करना है। ये वेट के लिए आपको कहेगा कुछ देर। अब ये देखें, ये आपके वेरीफाई OTP का मतलब है कि वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, जैसा कि आप देखेंगे कि मेरे पास मैसेज आ चुका है, ये आप देख रहे हैं। ये बैंक
कंपनी की तरफ से ये बैंक अकाउंट जो मेरा बैंक है, जहाँ पर MCB बैंक के ज़रिए मुझे ये पासवर्ड आ चुका है। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ और ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये टाइप हो चुका है। तो इसको मैं वेरीफाई के बटन को दबाता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही आप इसको आप टाइप करेंगे, आपका ये 1 टाइम पासवर्ड जब आपका ऑटोमेटिकली आपका इसमें आ जाएगा, तो आपका अब बैंक जो अकाउंट है वो आपका मोबाइल में ओपन हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि माय अकाउंट, ट्रांसफ़र, पेमेंट, इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है। कॉन्टैक्ट अस, यानी जिस भी आप बैंक में आपका अकाउंट है, MCB में मेरा अकाउंट है, तो मैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। इसी तरह ATM लोकेटर, यानी कहाँ जहाँ पर आप मौजूद हैं तो आपके करीब कहाँ ATM मशीन मौजूद है, ताकि आप इससे अपने पैसे जो निकाल सके, ये भी इसमें सहूलत दी हुई है। तो हमारा जो मेन काम का है वो माय अकाउंट है, तो मैं माय अकाउंट को खोलता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें ऊपर लिखा हुआ मिनी स्टेटमेंट्स, बैलेंस इंक्वायरी, चेक, चेंज, मोबाइल पिन, रिपोर्ट, लॉस्ट कार्ड। तो इसमें जो काम की हमारी जो चीज़ें हैं वो ये ऊपर की 2-3 हैं। मिनी स्टेटमेंट्स, तो बैंक में जब आप जाते हैं तो आपको फुल स्टेटमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, कुछ भी स्टेटमेंट्स चंद भी देखने को मिलती है। तो इसमें आप मोबाइल में तकरीबन आप 5 से 6 स्टेटमेंट्स आप देख सकते हैं। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। एक ये इसमें एक अच्छी चीज़ मुझे लगी एप्लीकेशन में कि जो चीज़ आप चेक कर रहे हैं उसके लिए ये पिन कोड आपसे मांगता है। तो ये एक समझो बहुत सिक्योर है और सेफ्टी वाला सिस्टम है। तो जैसे ही आप इसको टच करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये आपसे दोबारा आपसे पिन कोड मांगेगा। आपको ये पिन कोड देना है और आपको सबमिट करना है। तो जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो ये आपकी मिनी स्टेटमेंट्स खुल चुकी है। इसमें आपको डेट भी दिखा रहा है और आपने कितने पैसे निकाले हैं, कितने पैसे आपके अकाउंट में डिपॉजिट हुए हैं, टोटल चीज़ें आपको ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, ये आपको दिखा रहा है। ठीक है। ये मिनी स्टेटमेंट्स के हवाले से उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि बैलेंस इंक्वायरी, यानी हमारे बैंक में कितने अभी पैसे मौजूद हैं, हम अपने मोबाइल में कैसे चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। बैलेंस इंक्वायरी पर क्लिक करते हैं। वही सेम प्रोसीजर कि आपको पिन कोड अपना देना है, उसके बाद आपको सबमिट पे करना है, उसके बाद ये वेट के लिए आपको कहेगा। तो थोड़ी ही देर में आपका जो बैंक अकाउंट है वो खुल जाएगा और वो कुछ इस तरह आपके अकाउंट के बारे में बताएगा कि आपके अकाउंट में इतने पैसे मौजूद हैं। तो इसके बारे में उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मोबाइल के ज़रिए आप किस तरह अपने बैलेंस को चेक कर सकते हैं। इसी तरह ये दूसरा जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ चेंज मोबाइल पिन, यानी आप अपने मोबाइल का जो पिन कोड है उसको चेंज कर सकते हैं, ये भी इजीली है। इसी तरह एक इसमें फैसिलिटी जो मुझे अच्छी लगी, रिपोर्ट लॉस्ट कार्ड, यानी अगर आपने अपना ATM कार्ड खो चुके हैं या चोरी हो चुका है, कुछ भी इशू हो चुका है, तो आप जल्द से जल्द आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। यानी अपने जो ATM कार्ड है उसको आप ब्लॉक करवा सकते हैं, ताकि आपका कोई गलत मिसयूज़ ना करे, आपके जो बैलेंस है उस पर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए रिपोर्ट लॉस्ट कार्ड के ज़रिए आप इस पर रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये दूसरी अदर फैसिलिटीज़ हैं कि आप मोबाइल के ही ज़रिए दूसरे अकाउंट पर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह आप अपने मोबाइल बिल्स पे कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल्स होते हैं वो पे कर सकते हैं, डोनेशन आप किसी को देना चाहते हैं वो आप भी मोबाइल के ज़रिए दे सकते हैं। और आखिर में कॉन्टैक्ट अस, इसमें आप ईमेल के ज़रिए या फ़ोन कॉल के ज़रिए भी आप इसमें इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, बाय फ़ोन बाय ईमेल दोनों ही चीज़ें लिखी हुई हैं। अब जिस तरीके से आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं आप इसे इजीली। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ जल्दी ही हाज़िर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लेकिन हाँ, याद रखिएगा कि जब ये आप एप्लीकेशन यूज़ करें तो यूज़ करने के बाद लॉग आउट ज़रूर कर लीजिएगा, कि खुदा ना खास्ता अगर आपका ये अकाउंट खुला रहा तो कोई भी इसको मिसयूज़ कर सकता है, तो इसको लॉग आउट ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।